इस कहानी की शुरुआत स्पेस में मौजूद एक स्पेसशिप के अंदर रखे हुए एक पॉट से होती है, जिसमें हम लोग ग्रो करते हुए एक छोटे से पौधे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है ग्रूट। और अब ये ग्रूट ब्रह्मांड के हर एक ग्रह के ऊपर जाकर ऐसी शरारतें करेगा कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ग्रूट जो कि एक छोटे से पॉट के अंदर रखा हुआ था, उसकी सेवा में कई सारी मशीन से लगी हुई थी जो कि अच्छे तरीके से उसके ऊपर पानी का छिड़काव करती है, उसकी अच्छे तरीके से मसाज भी करती है। और जिसे भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा वो तो डेफिनेटली जल्दी ग्रोथ करेगा ही। और वही चीज ग्रूट के साथ में भी होती है, वो तो कई सारी अलग अलग चीजों को खाने के लिए भी मंगाता है, जिससे कि उसका साइज बढ़ जाता है और वो पॉट भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन से ग्रूट को वहाँ से हटाकर एक दूसरे पौधे को लाकर रख देती है। और वही सेम ट्रीटमेंट अब दूसरे पौधे को मिलने लगी थी, जिससे कि ग्रूट को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सर्दी के मारे एक टॉवल को ओढ़ लेता है, लेकिन वो मशीन तो उस टॉवल को भी छीन लेती है। लेकिन अभी भी ग्रूट के पैर उस पॉट से बाहर नहीं निकले थे। ग्रूट गुस्से में एक फल को उठा के उस पौधे से मारता है, लेकिन वो तो बाउंस बैक होके ग्रूट से ही टकरा जाता है। लेकिन ग्रूट के पास में अपने हाथों को बड़ा करने की एबिलिटी होती है, जिससे कि वो सबसे पहले टेबल पर आता है और अपने हाथों को बड़ा करके उसी पौधे को पकड़ लेता है और उसको सबक सिखाने के चक्कर में अपना ही पोपट कर लेता है। ग्रूट को ये लग रहा था कि मेरे हारने की वजह से ये पौधा मुझे चिढ़ा रहा है, इसीलिए उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो अपने हाथों को दोबारा से बड़ा करके अब स्विंग करते हुए उसी नए पौधे के पास में पहुंचकर उसको अपने पंच से मारने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जिसकी शरारती तो कम होने का नाम नहीं लेती, कभी ग्रूट मार खाता तो कभी वो पौधा मार खाता। एक बार को तो ग्रूट उसकी टहनी को तोड़कर अपनी पूरी जी जान लगा के खींचता है, लेकिन इलास्टिसिटी की वजह से वो दोनों ही पीछे जाकर नीचे गिरते हैं और दोनों के ही पॉट टूट जाते हैं। चारों तरफ ही मिट्टी फैल चुकी थी और उस पॉट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और अब ग्रूट को एक ऐसी चीज फील होती है कि अब सारा का सारा नजारा ही बदलने वाला था, क्योंकि पॉट के टूटने की वजह से उसके पैर अब बाहर आ चुके थे। लेकिन खैर था तो वो एक बच्चा ही इतनी जल्दी चलना कैसे सीख सकता था। लेकिन वो शरारती और क्यूरियस इतना ज्यादा होता है कि उसे चले बिना तो रहा ही नहीं जाता। तुरंत ही पैरों को बढ़ाता है, कभी उठता है तो कभी गिरता है और देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर ग्रूट का तो दौड़ना भी शुरू हो चुका था। और ग्रूट को अब विक्ट्री फील होती है कि चलो आखिरकार मैंने उसे दूसरे वाले पौधे को तो हरा ही दिया। लेकिन ग्रूट को बुरा लगता है तो वो वापस से उस पौधे को उसी टेबल पर ही रख देता है, जिससे कि दोनों के ही बीच में दोस्ती हो जाती है और अब कोई भी मशीन उनके बीच में नहीं आएगी। जिसके बाद अब ग्रूट का स्पेसशिप यहाँ से निकल चुका होता है कि दूसरे प्लेनेट के ऊपर, जिसके बारे में हमें वॉचर बताता है कि अब हम लोग इस ग्रह के ऊपर एक ऐसी प्रोफेसी को पूरा होते हुए देखेंगे जो कि आज से कई हजार साल पहले कह दी गई थी, क्योंकि एक एंशिएंट टेंपल के अंदर एक लास्ट सीड रखा हुआ था जिसको कहा जाता है ड्रेसलार। और इस ड्रेसलार को निकालने के लिए एक हीरो आएगा जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है हमारा प्यारा हीरो ग्रूट, क्योंकि बिना ग्रूट के ये प्रोफेसी कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। जहाँ पर अब फाइनली इस टेंपल के अंदर ग्रूट की एंट्री हो ही जाती है, लेकिन उसे इस टेंपल के अंदर अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। लेकिन ग्रूट की हाइट इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उसके ऊपर किसी भी ट्रैप का कोई भी असर नहीं होता। वो हर बार ही एक नई ट्रैप के ऊपर अपना कदम रख रहा था, लेकिन उसे कोई भी खतरा नहीं था। वो एरो से बच जाता है, वो ब्लेड से बच जाता है, यहाँ तक कि वो तो उसे हर एक ऑब्स्टिकल से बच जाता है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा छोटा है कि ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े हैं। ग्रूट अब चलते चलते अपने फाइनल स्टेप के ऊपर भी कदम रख चुका था, जिसके ऊपर कदम रखने की वजह से अब यहाँ पर लावा बहने लगता है जो कि जा रहा था उस ड्रेसलार सीड को खत्म करने के लिए। ग्रूट के पास में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था ड्रेसलार को बचाने के लिए, और ग्रूट को जो कि उसे बचाने के लिए जाना चाहिए वो तो अपनी बॉल के साथ में खेलते रहता है। वो तो एंशिएंट वॉल्स के ऊपर अपनी कारीगरी भी दिखाता है कि देखो मैं कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। और सबसे ज्यादा फनी चीज कि वो साइड में जाकर अपने आप को हल्का भी करता है। खैर अब हम इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं, वो है तो एक छोटा सा बच्चा ही, जिसके ये सारे के सारे कारनामों को देखकर वॉचर कहता है कि जब वो यहाँ पर आ चुका है तो उसे अपना काम भी पूरा करना ही होगा, क्योंकि अगर ये ड्रेसलार खत्म हुआ तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि ग्रूट तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो वॉचर को भी देख सकता है। वॉचर सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक फिफ्थ डायमेंशन बीइंग हूँ, कोई मुझे कैसे देख सकता है। लेकिन अब समय तो बचा
सोचा ही नहीं था और पूरे यूनिवर्स की किस्मत अब ग्रूट के हाथों में थी। लेकिन ये ग्रूट है कि वो तो मकड़ी के जाले के ऊपर आराम से आराम करने लगता है। वॉचर ये कह रहा था कि ग्रूट आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस मोमेंट पर तभी ड्रेसलर के ऊपर गॉडली रेज ऑफ लाइट आके लगती है, जिसे ग्रूट ने भी देख लिया था और अब वो तुरंत ही ड्रेसलर की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने आप को लावा से बचाते हुए उछलते कूदते अब जा रहा था ड्रेसलर की तरफ, लेकिन ग्रूट तो केवल उसके ऊपर रखे हुए एक छोटी सी बॉल को उठाता है और ड्रेसलर उसी लावा में गिरकर खत्म हो जाता है। वॉचर कहता है कि ग्रूट तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब ये यूनिवर्स तुम्हारी वजह से खत्म हो जाएगा। जहाँ पर वाकई में ऐसा हो रहा था और अब तो ये टेम्पल भी खत्म होने लगता है, जिसके मलबे को दिखाते हुए वॉचर हमसे ये कहता है कि प्रोफेसी तो एकदम ही क्लियर थी कि इस एंशिएंट टेम्पल से एक उभरते हुए स्प्राउट को निकलना चाहिए। जहाँ से बाहर निकल के आता है ग्रूट, जिसके हेड के ऊपर एक छोटा सा स्प्राउट था, जिससे कि वॉचर समझ जाता है कि यानी कि उस बात को मेटाफोरिकली लिखा गया था, जिससे कि प्रोफेसी भी कंप्लीट हो गई और यूनिवर्स भी बच गया। ग्रूट भी तुरंत ही अब अपनी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाता है और वॉचर को बाय बाय भी करते जाता है। जिसके बाद अब ग्रूट यहाँ से दूसरे ग्रह पर पहुँच जाता है और वो इस नई जगह को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन तभी ग्रूट को एक ही जगह पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ नजर आता है, जिसकी मिट्टी को टेस्ट करते हुए वो तुरंत ही उसी के अंदर ही डूबकर मस्ती करने लगता है। कई जगह पे बुलबुले छोड़ता है और एक कीड़े को पकड़ के पानी के अंदर एक नया फ्लेवर भी ऐड कर देता है, जिससे कि यह कीचड़ एकदम ही रंग बिरंगा हो चुका था। ग्रूट को पता नहीं अब कौन सी चुल्ल मस्ती है और वो उसी मिट्टी को अपनी पूरी बॉडी पर ही लगाने लगता है। लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात होती है कि वो एक पौधा है तो उसे मिट्टी से तो ज्यादा प्यार होगा ही। उसे तो इस काम में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि बड़ी आराम से मड बाथ लेने लगता है। ग्रूट जब जोरों के साथ में चिल्लाता है तो आसपास के पक्षी भी वहाँ से उड़ जाते हैं। उसे दलदल के अंदर ज्यादा देर रहने की वजह से ग्रूट की पूरी बॉडी के ऊपर ही झाड़ पत्तियां उगाती है, जिसे देखकर तो वो खुद भी शॉक रह जाता है और परेशान भी हो जाता है कि आखिर ये मुझे क्या हो गया। यहाँ तक कि झाड़ पत्तियों की वजह से ग्रूट का तो चलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन जब ग्रूट अपना खुद का ही चेहरा रिफ्लेक्शन में देखता है तो ग्रूट को अब एक बहुत ही शरारती और क्रेजी सा आइडिया आ चुका था, जिससे कि वो तुरंत ही मस्ती से अपनी उंगलियों की कैंची को बनाकर खुद की ही कटिंग करता है और एक काफी शानदार लुक लेता है। लेकिन ज्यादा देर होने की वजह से वो सभी पत्तियां सूख कर झड़ जाती है। तो फिर ग्रूट दोबारा से उसी कीचड़ में जाता है और भी ज्यादा कीचड़ को लगा के और भी ज्यादा फूल पत्तियों को उगा लेता है। इस काम में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था। कभी वो डॉल्फिन बनता तो कभी दूसरा जानवर बनता, लेकिन ग्रूट के ये सारी हरकतें करने की वजह से और आवाजों को निकालने की वजह से एक जानवर तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। यहाँ तक कि एक बार तो ग्रूट घोड़ा बन के भी आ जाता है और एक बार को तो ग्रूट एक इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल प्रिंसेस बन जाता है कि मानो वो प्यारी सी गुड़िया हो। लेकिन ग्रूट की शरारतें और उसकी डायलॉग बाजी को देख देख कर उससे गिलहरी का तो दिमाग ही पक चुका था, जिससे कि वो गुस्से में आकर ग्रूट के उस प्रिंसेस वाले लुक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और बहुत ही जोरों से हंसने लगता है कि आखिरकार मैंने इस नक चढ़े बच्चे को सबक सिखा ही दिया। जिससे कि जब ग्रूट दोबारा से उस गड्ढे में से कीचड़ लेने के लिए जाता है तब तक वो पूरी तरह से सूख भी चुका था। ग्रूट को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब आखिर मैं कौन सी चीज से मस्ती करूं, क्योंकि उसके सर पर लगा हुआ आखिरी बचा हुआ पत्ता भी सूख कर नीचे गिर जाता है। उसके सपने अरमान पूरी तरीके से सूख चुके थे। लेकिन ग्रूट को ऐसा देखकर उस गिलहरी को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आती है कि देखो तो जरा इसे बच्चे को, बड़ा चला तो आई एम ग्रूट करने, अब देखो ये बैठकर रो रहा है। लेकिन ग्रूट भी इतना ज्यादा शरारती है कि वो उस गिलहरी के सारे बालों को नोचकर अपने लिए मस्त तौलिया बना के ले जाता है और उसकी अब इस प्लेनेट के ऊपर भी शरारत पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अब हम लोग ग्रूट का स्पेसशिप एक बर्फीले ग्रह की तरफ जाता हुआ देखते हैं। लेकिन ग्रूट तो सबसे पहले अपने लिए एकदम ही गर्मा गर्म कॉफी बना रहा था, जिसमें वो कॉफी डालता है, उसे घुमाता है और उसमें कुछ मार्शमैलोज को भी डालता है और एकदम ही मस्त व्हिपिंग क्रीम को डालकर उसका जैसे ही सिप लेता है तो उसे भी मजा आ चुका था। लेकिन अब जैसे ही ग्रूट को पता लगता है कि उसका स्पेसशिप उतरा है एक बर्फीले प्लेनेट के ऊपर, तो यहाँ पर भी उसका खुरापाती दिमाग जाग चुका था। वो तुरंत ही गर्मा गर्म स्वेटर पहनता है और एकदम रेडी होकर निकल जाता है अब उस बर्फ में शरारतें करने के लिए। ये बर्फ काफी ज्यादा फिसलन भरी होती है तो वो यहाँ पर स्केटिंग कर रहा था, बढ़िया सी मस्ती कर रहा था। एक पेड़ के ऊपर तो मानो जैसे बर्फीले नुकीले कांटे जैसे लगे हुए थे, जिसको हिलाने से उसका सर फूटते फूटते बचता है। अब ग्रूट जैसा
बच्चा बर्फ में हो और स्नोबॉल्स को ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और स्नोबॉल्स को बनाते बनाते उसे आइडिया आता है कि क्यों ना अब एक स्नोमैन को बनाया जाए, जिसके लिए उसने तुरंत ही 3 बड़ी बड़ी स्नोबॉल्स को एक के ऊपर एक रख दिया था। और स्नोमैन का लुक देने के लिए अपने जहाज में से काफी सारा सामान निकाल के उसी स्नोमैन में फिट कर देता है, यहाँ तक कि उसके कनेक्शंस को भी जोड़ देता है। लेकिन ग्रूट को ये पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने को जा रहा है। उसके ऊपर एक रॉकेट को भी लगा देता है। लेकिन वो स्नोमैन देखने में एक काफी शानदार स्नोमैन लगता है, जिसके ऊपर काफी शानदार सी लाइट्स भी जल रही थी। ग्रूट शॉक होते हुए कहता है कि मैंने तो कमाल ही कर दिया दोस्तों। लेकिन तभी वो स्नोमैन अपने हेड को मोड़कर अपना अटैकिंग मोड एक्टिवेट कर लेता है, जिसके सामने उसका टारगेट मौजूद होता है ग्रूट। और स्नोमैन ने अपनी लेजर से ग्रूट के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया था, जिससे कि अब ग्रूट यहाँ वहाँ पर भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ग्रूट अपने आप को इस बर्फ के अंदर लेजर से कैसे ही बचा सकता था। ग्रूट ने जब उसके ऊपर एक छोटी सी स्नो बॉल को मारा था तो वो दोबारा से अपनी बॉडी को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है और बन जाता है कि चलता फिरता डेंजरस स्नोमैन। और इस बार अब वो अपना टारगेट ग्रूट को नहीं बल्कि उसके स्पेसशिप को बनाने वाला था। लेकिन ग्रूट को तो ये लगता है कि वो स्नोमैन उसकी कॉफी को पीने के लिए जा रहा है, जो कि उसने इतनी मेहनत से बनाई थी। और ग्रूट अपनी कॉफी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब वो स्नोमैन उस स्पेसशिप को खत्म करने के लिए पहुंच ही चुका था तो ग्रूट तुरंत ही स्नोबॉल्स को बना के उसके ऊपर फेंकने लगता है और एक ऐसे पॉइंट को निशाना बनाता है जिससे कि वो रॉकेट स्टार्ट हो चुका था। फिर होना क्या था, वही स्नोमैन आसमान में जाके एकदम सितारों के जैसे फूट जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उस स्नोमैन के स्नो पार्ट से नीचे टूटकर गिरते हैं। लेकिन ये तो था कि ग्रूट तो इस प्लेनेट के ऊपर भी जीत चुका था और आराम से स्केटिंग करते हुए अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। इसके बाद अब ग्रूट यहाँ से दूसरे प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे अजीब अजीब से क्रिएचर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। और वहीं पर ग्रूट एक कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके ऊपर बैठकर वो वहीं पर रखी हुई छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ने लगता है। लेकिन जस्ट 5 मिनट के ही बाद उसने तो यहाँ पर एक आशियाना सा ही बना दिया था, मानो जैसे ग्रूट को यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी ही बितानी हो। बढ़िया सा घर बन चुका था, बढ़िया से नजारे नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही उसका घर हिलने लगता है जैसे कि कोई तोड़ने को आ चुका हो। वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आकर इसी जगह को अपने सूंड की मदद से चेक करने लगता है, जो कि देखने में तो पंछी लगता है लेकिन उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था ग्रूट के मुकाबले। लेकिन अगर अब कोई ग्रूट की बनाई हुई चीज को बिगाड़े और ग्रूट उसका बदला भी ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तब तक वो क्रिएचर ग्रूट को वहाँ से नीचे गिराकर खुद ही उसके बनाए हुए घर के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है कि वहाँ पर एक दूसरा बड़ा सा पंछी आकर उस क्रिएचर को ले जाता है। और ग्रूट ने जो इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, जिससे कि ग्रूट यहाँ पर लगातार 37 मिनट्स तक चिल्लाते रहता है और वहीं पर गिरकर लेट जाता है और देखता है कि छोटे से पत्थर को उठा के जिसके नीचे ग्रूट को मिनी क्रिएचर्स की एक छोटी सी कॉलोनी नजर आती है, जो कि ग्रूट को गॉड के द्वारा भेजा गया है कि हीरो समझ रहे थे। और ये एलियन क्रिएचर से ग्रूट से खाना लेने की मांग करने लगते हैं। ग्रूट के एक छोटा सा डायलॉग बोलते हैं उनकी कॉलोनी के अंदर तो तूफान सा आ चुका था, जो चीजें करने की वजह से ग्रूट को तो बड़ा ही मजा आने लगता है। वो डांस भी करने लगता है। भले ही ग्रूट के लिए ये चीजें छोटी मोटी होती है लेकिन उन क्रिएचर्स की जिंदगी तो तबाह होने वाली थी। यहाँ तक कि वो मिनी क्रिएचर्स छोटे छोटे कंकड़ों को उठा के ग्रूट को मारने की और भगाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन ग्रूट तो केवल एक छोटी सी फूंक में उनकी जिंदगी ही उजाड़ देता है, जिसकी वजह से अब ये मिनी क्रिएचर अपनी लेजर गन्स को भी ला चुके थे। वो लेजर गन से भले ही छोटी छोटी होती है लेकिन मक्खियों के जैसे ग्रूट को घेर लेती है और एक साथ ही हमला करने की वजह से ग्रूट भी वहीं पर लेट कर अपने आप को छुपाने लगता है, जिससे कि ग्रूट की बॉडी में से एक पत्ता निकलता है और उन क्रिएचर्स की कॉलोनी में जाके गिरता है। और वो एक छोटा सा पत्ता उनकी कॉलोनी के लिए पार्टी बन चुका था, जिसे वो खाने लगते हैं, यहाँ से ले जाने लगते हैं, जिससे कि ग्रूट को एक आइडिया आता है और वो कई सारे पत्तों को तोड़ के यहाँ पर ला रहा था। लेकिन गलती से ग्रूट का पैर उन क्रिएचर्स की कॉलोनी के ऊपर पड़ जाता है और वो सभी खत्म हो जाते हैं, जहाँ से ग्रूट भी दुम दबा के भाग जाता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन वो क्यूट से क्रिएचर्स तो अभी भी जिंदा होते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना और जाना नहीं, क्योंकि ग्रूट की कहानी अभी भी बाकी है। जिसके बाद अब ग्रूट इसी तरीके से एक और दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक से ही
ग्रूट को एक एग नजर आता है जो कि अपने घोंसले में रखा हुआ था, जिसे देखने के लिए वो तुरंत ही पहुंच जाता है कि अब आखिर ये चीज क्या है। जिसे टच करते ही उसके अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और एक धमाके के साथ में वो फट जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बेबी बर्ड निकलता है जिसने सबसे पहले ग्रूट को देखा था। ग्रूट उसको कुछ कैंडीज देता है जो कि वो मजे से खा रहा था, जो चीज ग्रूट को भी अच्छी लगती है और उससे भी इस बेबी बर्ड की हरकतें अच्छी लग रही थी। बेबी बर्ड तो ऐसे खुशी से झूम रहा था जैसे कि ग्रूट उसकी मदर हो। ग्रूट उसको कैंडीज देते जाता है और वो दोनों अब तो एक दूसरे के साथ में खेलने भी लगते हैं, जिन दोनों की ही हरकतें वाकई में काफी ज्यादा क्यूट होती है। ग्रूट तो है ही शरारती, वो तुरंत ही उसको एक छोटी सी किस्सी करते हुए उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम है ग्रूट और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो बेबी बर्ड तो ग्रूट को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था एकदम खुश होकर। ग्रूट जब डकारने की आवाज निकालता है तो उसको कॉपी करने के चक्कर में वो बेबी बर्ड पानी में गिर जाता है, तो ग्रूट तुरंत ही उसको एकदम ही चकाचक साफ भी कर देता है। लेकिन अब क्योंकि ग्रूट उसको इतना ज्यादा खाना खिला चुका था तो ऑब्वियसली वो पूप तो करेगा ही, जो कि यहाँ वहाँ चारों तरफ ही पूप करने लगता है, जिसकी हरकतों को देख के अब तो ग्रूट ने उसको अपने सिर पर बिठा के बांध लिया था ताकि ये कहीं भी ना भाग सके। साथ ही साथ वो बेबी बर्ड को कैंडीज भी खिलाते जा रहा था ताकि वो चिल्लाए ना। लेकिन वो बेबी बर्ड तो कैंडीज खाने के बाद भी काफी जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। ग्रूट तो यहाँ से वहाँ पर भागने लगता है कि आखिर इसको चुप कैसे कराया जाए। ग्रूट उसे पानी पिलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हरकतें ग्रूट को भी एनोइंग लगने लगती है और एट द एंड ग्रूट ने उसके सिर पर भी पूप कर दी थी, जिसकी हरकतों से परेशान होकर ग्रूट अब थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन वो बेबी बर्ड तो अभी भी काफी जोरों जोरों के साथ में चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि वो तो ग्रूट को चैन से सोने भी नहीं देता। अब तो ग्रूट इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो गुस्से में आकर उसे अपने बैग के अंदर बंद कर देता है। ग्रूट को केवल चंद सेकंड का ही सुकून मिला था क्योंकि उसके अगले ही पल यहाँ पर चारों तरफ ही उसी के ही जैसे काफी सारे बेबी बर्ड्स आ जाते हैं, जो सारे के सारे ग्रूट का पीछा करने लगते हैं। और पहली बार ग्रूट के साथ में ऐसा हो रहा था कि किसी की वजह से ग्रूट भाग रहा हो, नहीं तो सभी लोग उससे बचकर भागते हैं। जो सारे बेबी बर्ड्स ग्रूट को भी पार करते हुए आगे निकल जाते हैं और अपनी मॉम के बालों में घुस जाते हैं, जो वाकई में एक काफी जाइंट एलियन बर्ड होता है। एंड शॉकिंगली उसके पास में मिनी विंग्स होने के बाद भी वो काफी अच्छे तरीके से उड़कर चली जाती है। और इन माँ और बच्चों का प्यार देख के ग्रूट की तो आंखें ही भर आई थी। साथ ही साथ वो बेबी बर्ड ग्रूट को एक एक कैंडी भी फेंकते जाता है। अब इतनी सारी शरारतें करने के बाद ग्रूट आराम से अपने स्पेसशिप के अंदर सोया हुआ था, लेकिन उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे कि पानी पीते हुए उसके हाथ में से ग्लास भी छूट जाता है। तो सच्चाई के बारे में पता करने के लिए ग्रूट अकेला ही निकल चुका था कि अब आखिर ये कर कौन रहा है। ग्रूट सबसे पहले वहीं पर रखी हुई हेडलाइट को उठाता है, जिसको ऑन करके अब वो चारों तरफ ही देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, जिससे कि तभी उसको वहीं पर डला हुआ एक ग्लास केस नजर आता है, जैसे कि उसके अंदर से कोई चीज भाग चुकी हो। साथ ही आगे बढ़ते हुए उसके निशान भी बने हुए थे, जैसे कि वो आगे की तरफ गया हो। लेकिन ग्रूट तो बिना डरे ही दरवाजे को खोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि वो तो एक्चुअल में टॉयलेट थी, जिससे कि ग्रूट वहीं पर बैठकर हल्का भी होने लगता है। जहाँ से फिर ग्रूट ने उससे भागी हुई चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। वो उसके हर एक कदम को फॉलो कर रहा था क्योंकि चारों तरफ ही उसके निशान फैले हुए थे, जो कि असल में एक जेली के जैसे दिखाई देने वाला कोई जीव होता है। ग्रूट तो एक टॉय को उठा लेता है और उसे लगता है कि शायद मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस टॉय के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि उसके सामने से वही जेली नुमा जीव निकलता है, जहाँ पर साथ ही साथ उसकी हेडलाइट भी बंद हो चुकी थी, जिसे ग्रूट ठोकते हुए दोबारा से चालू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी ग्रूट को वहीं पर एक दीवार में एक बहुत ही बड़ा छेद नजर आता है, जैसे कि उसको तोड़ा गया हो, जिसे पार करते हुए ग्रूट अब आगे बढ़ते जा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी ग्रूट देखता है कि नीचे जितने भी जेली के टुकड़े पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मिलकर अपने आप को ग्रूट में बदल लेते हैं और वो कहता है कि मैं ग्रूट हूँ। लेकिन ग्रूट के सामने कोई दूसरा ग्रूट आ जाए, इस बात को आखिर वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, जिस चीज को साबित करने के लिए ऑब्वियसली उनके बीच में एक कंपटीशन भी होना चाहिए, जो कंपटीशन एक्चुअल में होता है कि म्यूजिक डांस कंपटीशन, जिसमें ग्रूट और जेली ग्रूट दोनों ही अब एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। जैसे जैसे ग्रूट कर रहा था वैसे ही सेम टू सेम वो जेली ग्रूट भी कर रहा था, बल्कि उसके पास में तो ग्रूट से भी ज्यादा स्मूथ मूव्स होती है। लेकिन वो जेली क्रिएचर ये नहीं जानता था कि ग्रूट तो ग्रूट है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। डांस करते करते वो जेली ग्रूट तो ग्रूट को अपना असली
असली अवतार भी दिखा देता है, जो कि काफी खतरनाक क्रिएचर होता है। लेकिन उसे अभी तक इस बात का रियलाइज ही नहीं था कि वो ग्रूट के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर चुका है, जिसकी हरकतों को देख के ग्रूट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका था कि उसे इससे छुटकारा कैसे पाना है। उसी का ही साथ देते हुए नए नए डांस स्टेप्स को भी सीखते हुए उसे सबसे पहले दरवाजे के पास में ले जाकर अपने आप को सेफ रखते हुए उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है और ये कहता है कि मैं ही असली ग्रूट हूँ। जिसके बाद अब ग्रूट ड्रैग्स के टॉय को लेकर एक डब्बे के साथ में खेल रहा था, लेकिन तभी अब ग्रूट को एक काफी अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो आवाज असल में आ रही होती है कि स्पेस टॉय स्टेशन से, जिसे देखने के लिए ग्रूट तुरंत ही शीशे के पास में पहुंच जाता है और एक काफी शानदार सा नजारा देखता है, जहां पर वाकई में एक बहुत ही ज्यादा शानदार टॉय स्टेशन नजर आता है ग्रूट को, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं कि अब तो मुझे किसी भी हाल में इस टॉय स्टेशन के अंदर जाना है, जिसके अंदर ना जाने खाने की अलग अलग ग्रह से कितनी सारी चीजें भी मिलने वाली है। और ग्रूट तो है ही शरारती, अब वो खाने और खिलौनों को देखकर कैसे ही उसके पीछे नहीं जाएगा। उसे आइसक्रीम के बोर्ड्स नजर आते हैं, लेकिन वो स्टेशन आगे बढ़ते चले जा रहा था। लेकिन जब ग्रूट अपनी जेबों को देखता है तो वो तो खाली होती है, जिससे कि अब वो सबसे पहले अपने पिगी बैंक के पास में जाता है, जिसमें वाकई में एक कॉइन होता है, लेकिन वो तो निकल कर नीचे गिर जाता है और लुढ़कते हुए एक जाली के अंदर चला गया था। अब आकर ग्रूट उसमें से उसको कैसे उठाएगा, और वहाँ दूसरी तरफ वो स्टेशन यहाँ से निकलने ही वाला था। उस कॉइन को निकालने के लिए ग्रूट अपनी वैक्यूम मशीन का यूज करता है। जो कॉइन जब ग्रूट के हाथ में आने वाला था तो वो खुद ही गलती से चला जाता है उसी वैक्यूम मशीन के अंदर, लेकिन मशीन में से भी निकलकर वो सबसे पहले स्टेशन को देखता है और दोबारा से दूसरे कॉइन को ढूंढने लगता है, जिसे ढूंढने के चक्कर में उसके हाथ में एक सड़ा हुआ चिप्स लग जाता है। जिसके बाद अब ग्रूट को नजर आती है उसी के स्पेसशिप के अंदर रखी हुई एक मशीन, जिसमें एक कॉइन रखा हुआ था। तो ग्रूट सीधा ही जंप लगा के उसी के अंदर ही पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसको खोल के देखता है तो ग्रूट को पता लगता है कि वो कॉइन तो असल में चॉकलेट से बना हुआ है। और कॉइन ना मिलने की वजह से ग्रूट को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो तो ये समझ लो अब पागल सा ही होते जा रहा था। जिस मशीन के गिरने की वजह से अब उसके सामने सैकड़ों सिक्के आकर गिरते हैं, जिन सिक्कों को लेकर जब ग्रूट उस स्टेशन को दिखाता है तब तक वो वहाँ से निकल चुका था। लेकिन अब ये तो ग्रूट के ईगो की बात आ चुकी थी कि उसे कोई चीज पसंद है और वो उसको ले नहीं सका, जिसकी वजह से अब वो सीधा अपनी मिनी स्पेसशिप में पहुंचता है सिक्कों को लेकर और तुरंत ही अपना टारगेट फिक्स करके यहाँ से निकल जाता है उसी स्टेशन के पीछे। और ग्रूट का सीधा ही पर्पस होता है कि अगर तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, क्योंकि उसने सीधा ही जाके उस स्टेशन को ही उड़ा दिया था, लेकिन आखिरकार आइसक्रीम भी पा ली थी। ग्रूट के लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती, उसे जो चीज चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन इतना बड़ा क्राइम करने की वजह से नोवा पुलिस ऑब्वियसली उसके पीछे लग चुकी थी। इतने सारे कांड करने के बाद अब ग्रूट आराम से अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलता है और जम के जंक फूड फैलाता है, यहाँ वहाँ फैलाता है, पूरे कमरे को ही गंदा कर देता है। लेकिन तभी अचानक से ही उसके रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है। ग्रूट यहाँ पर इतने समय से बैठा हुआ था कि उसके सोफे पर तो उसकी जड़ें भी फूट गई थी, जिन्हें हटाकर अब बैटरी ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता कि बैटरी उससे मिलेगी कहाँ पर, जिससे कि वो यहाँ वहाँ पे ढूंढता है। और जब एक बकेट के अंदर वो अपना सिर डाल के ढूंढ रहा था तो गलती से उसकी नाक के ऊपर सुपर नोज चिपक जाती है और साथ ही साथ वो चीज इतनी आसानी के साथ में छूटती भी नहीं है, इससे कि वो थोड़ा सा परेशान तो होता है, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ग्रूट को अब एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, जिसे सूंघते हुए वो पहुंच जाता है एक फ्लावर के पास में। ग्रूट के हाथ में कोई चीज लगे और उससे वो शरारतें ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो यहाँ वहाँ पर घूमते घामते जाता है और नई नई चीजों की खुशबू को लेता है, जिसमें से उसे कुछ अच्छी तो कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है। और एक बार को तो वो वॉशरूम में भी चला जाता है, जिसकी बदबू से उसके नाक के बाल जल जाते हैं। उसे मोम की खुशबू काफी अच्छी लगती है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं। अपनी बगलों की बदबू को हटाने के लिए वो ड्यू का यूज करता है, यहाँ तक कि वो तो बुक्स की खुशबू को लेता है और अच्छे अच्छे खाने की भी खुशबू को लेता है। डिलीशियस चीज, वंडरफुल वाइन, उसे हर एक चीज पसंद आ रही थी और उसे वाइन के ग्लास को फोड़ने की वजह से गलती से उसके सामने एक बैटरी आ जाती है, जिसे अपने गेमिंग रिमोट में लगा के वो वापस से अपने रूम में जाता है। लेकिन सुपरनोज की वजह से उसे अपने रूम की एक्चुअल हालत पता चल जाती है कि ये रूम कितना ज्यादा गंदा है। उसे तो अपने ही रूम से डर लगने लगता है कि क्या वाकई में ये जगह इतनी ज्यादा बदबूदार है। ग्रूट तो मानो अपने खुद के किए गए कारनामों से ही ट्रॉमेटाइज हो चुका था, जिससे कि ग्रूट तुरंत ही जाकर अब
सबसे पहले झाड़ू को उठाता है, जिसकी डंडी की मदद से उसने आखिरकार उस सुपर नोज को निकाल ही दिया था। और मजाल है कि उसने रत्ती भर भी सफाई की हो और दोबारा से अपने उसी रूटीन में आकर गेम खेलने लगता है। जिसके बाद अब ग्रूट के मन में और भी कुछ खुरापाती आइडियाज आते हैं और वो अपने के बैग को निकाल कर आगे बढ़ रहा था, जिसकी मदद से अब वो क्या करने वाला है इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। ग्रूट सबसे पहले एक कॉमिक बुक के पेज को फाड़ता है, रॉकेट के पास में जाकर उसकी पूंछ के कुछ बालों को काट लेता है, जिसकी तो रॉकेट को भनक भी नहीं लगी थी। अपने ही रॉकेट की एक काफी जरूरी चिप को भी बाहर निकाल लिया था। पीटर जब बाथरूम में नहा रहा था तो वो उसकी सोप को भी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोप जब उसके हाथों से स्लिप होती है तो ग्रूट तुरंत ही उसी के ऊपर ही स्केटिंग करते हुए उसे यहाँ से ले जाता है और अपना सामान कलेक्ट करके उसी रूम में भी पहुंच चुका था, जिसकी मदद से वो ना जाने क्या बनाने वाला था। ग्रूट अब कुर्सी पर बैठकर सबसे पहले उस कॉमिक बुक के पेज को देखता है, जिसके ऊपर शायद वो कुछ प्रिंट करना चाहता है, इसीलिए सबसे पहले उसको वो वाइप आउट करता है, जिसमें उसने रॉकेट के कटे हुए बालों को लगा दिया था और सोप की मदद से कुछ कारीगरी करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो तो पीटर के फुट जेट को भी लेकर आया था, जिसकी फायर से उसने पता नहीं कौन सी कारीगरी करके दिखाई थी। और सबसे लास्ट में वो उसी चिप को निकालता है, जिसके ऊपर वो बॉम्ब को रख देता है, जिसमें ग्रूट ने एक काफी बड़ा धमाका भी कर दिया था। और क्योंकि उस चिप के फूटने की वजह से काफी सारी शाइनिंग नीचे गिर रही थी, उस शाइनिंग को असल में ग्रूट अपनी कलाकारी के ऊपर लगा लेता है, लेकिन उस धमाके की वजह से उस रूम के अंदर एक काफी बड़ा छेद भी हो चुका था, जिसे फिक्स करने के लिए ऑब्वियसली ग्रूट लेकर आता है टेप को और लगा देता है और रेड अलार्म को भी इग्नोर कर देता है, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। जिस धमाके की वजह से रॉकेट जाग जाता है और तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है कि अरे ये क्या हो गया। रॉकेट कहता है कि ग्रूट तुम यहाँ पर ये फ्यूल रॉड्स की मदद से क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वजह से हमारा पूरा स्पेसशिप भी उड़ जाता। वो ग्रूट से कहता है कि तुम यहाँ पर आकर ये सोप से क्या कर रहे हो, मुझे सच बताओ, क्या तुमने यहाँ पर किसी बॉम्ब को ब्लास्ट किया है। जिससे कि ग्रूट कहता है कि पता नहीं, वो तो अपने आप ही ब्लास्ट हो गया था। और रॉकेट को अपनी कलाकारी भी दिखाता है कि देखो मैंने ये किया, जिसके ऊपर असल में ग्रूट ने एक पेंटिंग को बनाया होता है और अपनी फैमिली को उसमें दिखाया था, जो कि देखने में काफी क्यूट सी होती है, एकदम ग्रूट के ही जैसे। जिससे कि रॉकेट कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन उस धमाके की वजह से रॉकेट भी स्पेस में जाने वाला था, जिसे ग्रूट बचा लेता है। लेकिन ग्रूट की वो कलाकारी स्पेस में चली गई थी। और इसी के साथ में ये ग्रूट की अमेजिंग सी कहानी यहीं पर खत्म होती है।